बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से हमें उठाने, हमें बचाने, हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया पुरोहित अंद्रेस दुंगलाक और साथी सब शहीद जो वियतनाम में शहीद हुए थे, उनकी स्मृति पर मना रही है। पुरोहित अंद्रेस दुंग 1795 में वियतनाम में जन्मे। अपना पुरोहिताई कार्य वियतनाम में ही किया। पुरोहित अंद्रेस दुंग एवं साथी अपने विश्वास के लिए 31 दिसंबर 1839 को अपना विश्वास के लिए अपना खून बहाना पड़े। संत पापा लियो 13वीं नवंबर 24, 1900 उन्हें धन्य घोषित किया और संत पापा योहन पौलुस द्वारा 19 जून 1998 में इन सारे लोगों को, उन सारे शहीदों को एक साथ संत घोषित किए। वियतनाम में हम जानते हैं अभी भी अपना विश्वास के लिए कई लोगों को सताया जाता है। हम आज के दिन विशेष रूप से प्रार्थना करें उन सभी लोगों के लिए जिन्हें अपने विश्वास के कारण खून बहाना पड़ रहा है, अपना विश्वास के लिए सताया जाता है। आज के इस मिसा बलिदान में भक्तिपूर्वक भाग लेते हुए हम उन सारे संतों के लिए भी विनती करें जो अपना विश्वास के लिए खड़े हैं, सुदृढ़ बने हैं। हम भी ऐसे क्षणों को याद करें जहां हम अपने विश्वास के लिए खड़े नहीं हुए हैं, अपना विश्वास के प्रति हम एक समर्पित भाव से काम नहीं किए हैं। अपने सारे पापों कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर
तू सभी पितृत्व का स्रोत तथा उद्गम है। तूने संत शहीद अंद्रेस दुंगला और उनके साथियों को क्रिस्त के प्रति इतना विश्वस्त बनाया था कि उन्होंने अपना रक्त बहा दिया। उनकी मध्यस्थता द्वारा हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के बीच तेरे प्रेम का प्रचार करें और तेरे सच्चे पुत्र पुत्रियां कहलाने के योग्य बन जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन घोषित कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 2, 21 से 23 और अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 3 और 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। मैं योहन ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। वह महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। वह अब दूतों का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का नीड़ बन गया है। तब एक बलवान स्वरदूत ने चक्की के बड़े पाठ जैसा एक पत्थर उठाया और यह कहते हुए समुद्र में फेंका, महानगर बाबुल उसी वेग में गिरा दिया जाएगा और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। वीणा वादकों और संगीतकारों की, मुरली और तुरही बजाने वालों की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। किसी भी व्यवसाय के कारीगर तुझ में फिर कभी नहीं मिलेंगे। चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। दीपक का प्रकाश तुझ में फिर कभी दिखाई नहीं देगा। वर और वधू का स्वर तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा सभी राष्ट्रों को बहका दिया। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज को यह कहते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत हैं। उसने उस बड़ी वेश्या को दंडित किया जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उसको अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया। तब उन्होंने फिर कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युग युगों तक उठता रहेगा। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखो, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य।
धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगान युग बनी रहती है। अनुवाक्य, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। जय घोष। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से गिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो यरूशलेम में हो वे बाहर निकल जाए, और जो देहात में हो वे नगर में न जाए, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती अथवा दूध पिलाती होगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा, और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र वेदित हो उठेंगे। विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में भी हम प्रभु की उस भविष्यवाणी के बारे में सुने जो पिछले दिनों में भी हम सुनते आ रहे हैं। विज्ञान की प्रगति एवं भौतिक सुख में आधुनिक मानव समाज खो गया है। भावी महासंकट की और लोगों का ध्यान नहीं रहता है। यीशु की भविष्यवाणी आज हमने सुना यरूशलेम के संदर्भ में बताया जाता है, किस प्रकार यरूशलेम शत्रुओं के हाथों गिर जाएगा। यीशु की भविष्यवाणी यरूशलेम के संदर्भ में सही साबित हुई सन 70 ईस्वी में। सन 70 ईस्वी में यरूशलेम मंदिर शत्रुओं के द्वारा नष्ट किया गया। इतिहास में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। संसार का अंत निश्चित है, लेकिन कब होगा कोई नहीं जानता। यीशु का द्वितीय आगमन के बारे में भी आज के पवित्र सुसमाचार में हम सुनते हैं। यीशु का द्वितीय आगमन कब होगा ये भी हम नहीं जानते। पृथ्वी पर हम सबों का जीवन एक तैयारी का समय है। प्रतिदिन अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से पूरा करना हमारा उत्तरदायित्व है। हम सभी तीर्थ यात्री हैं इस पृथ्वी पर।
हमारी यात्रा उस मुक्ति की ओर, उस स्वर्गधाम की ओर, और जब हम स्वर्गधाम में पहुंचेंगे वहां इस यात्रा समाप्त होगी। अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण अगर हम विश्वास पर बनाया है तो यह तीर्थ यात्रा सुखद होगा। संकट की घड़ी में प्रभु हमारी रक्षा करेगा यदि हमारा विश्वास प्रभु पर अडिग है। प्रभु के द्वितीय आगमन का प्रतीक्षा में लगे रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन उस प्रतीक्षा हम छोड़ देंगे तब सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। इसके लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखना है। यही बात प्रभु यीशु हमेशा दोहराते हैं। घबराइए नहीं, धीरज रखो, अपने विश्वास में अटल बनते हुए चलते रहो। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने साथ धन दौलत नहीं ले जा सकते हैं। खाली हाथ हम आए और खाली हाथ ही हम लौटेंगे। समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। हम जो भी बनाया है इस दुनिया में, मृत्यु के समय कुछ भी हम ले जा नहीं पाएंगे। हमारी आत्मा केवल अमर रहेगा, शरीर तो नष्ट हो जाएगा पूरी तरह। अपनी बुलाहट के योग्य रीति से जीने का हम कोशिश करें, प्रयास करें, ताकि हम अपने मुक्ति के दिन अपना सिर ऊपर उठाकर प्रभु यीशु की ओर बढ़ेंगे जो स्वर्ग में विराजमान है, और उस क्रिस्त के साथ हम स्वर्गराज में प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे, और इस कोशिश में रोज प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। केवल प्रार्थना के बिना हम वह स्वर्गराज नहीं पहुंच पाते हैं। प्रार्थना में हमें ऐसी मदद मिलते हैं जो प्रभु यीशु ही हमें हर दिन उस कृपाओं के साथ देते रहते हैं। उस कृपा पाने के लिए भी हमें कोशिश करना पड़ेगा। प्रभु के साथ कुछ समय बिताना पड़ेगा हर दिन। हर दिन जब हम 5 या 10 मिनट प्रभु के साथ बिताएंगे, सुबह या शाम को, तो जरूर प्रभु हमें उस राज्य की ओर लेके जाएंगे और अच्छा आचरण करते हुए इस दुनिया में जीने की हमें कृपा प्रदान करेंगे। इसके लिए हम कोशिश करते रहे। आज इस कृपा के लिए हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। समर्पण करूं, तुझे समर्पण करूं, संपूर्ण जीवन मेरा सब कुछ अर्पण करूं। पिता तुम स्वीकार लो, मुझे तुम स्वीकार लो, समर्पण करूं, तुझे समर्पण करूं, संपूर्ण जीवन मेरा सब कुछ अर्पण करूं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे पवित्र पिता,
इन दानों को ग्रहण कर हम इन्हें धन्य शहीदों की शहादत के आदर में तुझे अर्पित करते हैं। तेरी कृपा से हम इस योग्य बन जाए कि जीवन की विपत्तियों के बीच सदा तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे और सुग्राही बलि की तरह स्वयं को तुझे चढ़ा सके, हमारे प्रभु क्रीस के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के गौरव से तू महिमावित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु क्रीस के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे लिए और बहुतों के लिए बहाया जाएगा। तुम
मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश चाको और सभी धर्माधीशों सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत अंद्रयास और साथी और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जो हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर
शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य शहीदों के स्मरणोत्सव में हम सब एक ही रोटी से पोषित हुए हैं। ऐसी कृपा कर कि हम तेरे प्रेम में एक हो जाए और धैर्य का शाश्वत पुरस्कार प्राप्त करें। यह हमारी दीन याचना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के सच्चे साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं।